हेलो गाइस, बढ़िया हैं। हम भी बढ़िया हैं बच्चे, है ना। आज मैं आपको पहले ही आपको एक बात बता दूं, आज मैं पढ़ाने वाला नहीं हूँ। आज आपको एक अच्छी सी स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। मैं स्टोरी अपनी लाइफ की सुनाने जा रहा हूँ, ठीक है ना बच्चों। लाइफ की मैं अपनी स्टोरी सुनाऊंगा थोड़ी, लेकिन उसमें आपके लिए बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है ना बच्चों। तो इस बात पर आप ध्यान दीजिए। मैं अपनी स्टोरी सुनाऊंगा अपनी से, लेकिन आपके लिए बहुत कुछ सीखने को मिले अपनी से आपकी। इसे बात आप याद रखना, ठीक है ना। अब अपना आगे बात करते हैं किसकी। बच्चों देखो, आज का समय है। आज के समय में आप लोग बैठे हैं, कोरोना का समय चल रहा है, लॉकडाउन भी चल रहा है, घर से बाहर निकलना मुश्किल भी हो रहा है। तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें घर में बैठ के आपके पास जो भी पढ़ाई से रिलेटेड कंटेंट रखा हो, है ना, जो भी पढ़ाई से रिलेटेड बुक या कुछ भी नोट्स रखे हैं, उन्हें आपको रिवीजन करना है, ठीक है ना। उन्हें आपको रिवीजन करना है, ठीक है ना। अगर देखो बच्चों, ये समय है, ये समय में आपको इस समय का फायदा लेना है। जैसे कि बात कर दो, एक तीर से दो निशान, अगर एक तीर से दो निशान हो रहे हैं तो उन्हें आप करिए। जैसे कि बात करते हैं अपन इस बात की, इस पॉइंट की बात कर लें अपन। जैसे कि अभी लॉकडाउन है तो पढ़ाई भी बंद है। कहाँ, स्कूल कॉलेजों की पढ़ाई बंद है, ना कि आपकी। स्कूल कॉलेज बंद है तो बच्चों आप थोड़ी बंद हो, आप तो घर हो ना। तो घर में जो आपके पास जो भी कंटेंट रखा है उसे आप पढ़िए। दूसरी बात कर लें। देखिए बच्चों, आज का समय बहुत ही परेशानी का समय है, मैं ये मानता हूँ। नौकरियों को जल्लत का समय है, बहुत ही कठिनाइयों का समय है, लेकिन आपको उसको एक धड़े के साथ, अपने अपने संतुलन बनाने के साथ और दूसरों से कंपटीशन करके उससे आगे निकलने के साथ आपको उससे कंधा से कंधा मिलाकर चलना है, जिससे कि आप किसी से भी, आप एक खड़े हो या मान के चलो दूसरा बंदा एक खड़ा है, एक व्यक्ति, ठीक है ना। आप यहाँ पे खड़े हो और एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, इसे आप अपने को मान लीजिए, और ये मान लीजिए आप आपसे बड़ा कोई खड़ा है और ये इसके साथ में खड़ा है, ये इससे कंपटीशन करेगा। लेकिन बच्चों मान के चलो ये इससे कंपटीशन कर रहा है, आपको यहाँ पे नहीं देखना। तो आपको ये है, आपको अपने साथ वाले से कंपटीशन नहीं करना, आपको करना अपने बड़े वाले से कंपटीशन, ठीक है ना। आपको अपने बड़े वाले से कंपटीशन करना जो आपसे आगे निकल चुका हो। तो अपन देखो, बड़े व्यक्ति से किसी कंपटीशन करते हैं, या जो बिजनेसमैन होता है, जो पढ़ाई में होता है, जो सर्विस सेक्टर में होता है, जो प्रशासनिक प्रक्रिया में होता है, जो राजनीतिक करता है तो राजनीतिक प्रक्रिया में होता है। तो हमको कंपटीशन करना है अपने उच्च लेवल से। तो कंपटीशन करना है तो बच्चों तो कीजिए कंपटीशन, लेकिन कंपटीशन का मुख्य आधार होता है, वो होती है पढ़ाई बच्चों, ठीक है ना। अगर आप पढ़ोगे नहीं, एक बात बताओ मुझे, आप पढ़ोगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा राजनीतिक क्या होता है, प्रशासनिक क्या होता है, प्रशासन क्या होता है, शासन क्या होता है ना, जो सेक्टर होते हैं सर्विस सेक्टर वो क्या होता है। तो इन सबको जानने के लिए आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। कोई भी बच्चा हो, कोई भी बंदा हो, लेकिन आपसे आगे, आप यही समझिए मुझसे आगे कोई भी नहीं है। मैं स्वयं में सक्षम हूँ और कोई भी मेरे सामने खड़ा हो, मैं सबसे आगे निकल सकता हूँ। ये अपने आप में आत्मविश्वास बनाए रखो बच्चों, क्योंकि आपका आत्मविश्वास ही आपको विजय की ओर खींचता है ना। तो अपना आत्मविश्वास बच्चों कभी नहीं छोड़ना है आपको। आत्मविश्वास आत्मविश्वास एक वो कड़ी है जो किसी को भी किसी के साथ लड़ा सकती है, किसी को भी किसी के साथ जिता सकती है। आप चाहो तो मैं मानूं, आप एक पुलिस की नौकरी सोचते हो, वहीं पे एक आईएएस की बात करने लगते हैं आप बच्चों, ठीक है ना। यहाँ पे एक पीएससी की बात कर लेते हैं बच्चों। आप पीएससी रिलेटिव होती है राज्य से रिलेटिव, लेकिन आईएएस आईपीएस रिलेटिव होते हैं, केंद्र लेवल के होते। और एक पुलिस या पटवारी या मास्टरी की बात कर लें तो बच्चों ये एक राज्य में एक छोटे से लेवल की जो नौकरी होती है वो मान लेते हैं। पीएससी एक राज्य स्टेट लेवल की सबसे बड़ी वैकेंसी मानी जाती है। आईएएस आईपीएस एक केंद्र लेवल की सबसे बड़ी वैकेंसी मानी जाती है। लेकिन अपन को तुलना क्या करना है, अपने ऊपर अंदर जाकर देखना है कि हम किससे कंपटीशन कर सकते हैं। अगर पुलिस से कंपटीशन कर सकते हैं तो बच्चों पुलिस से कीजिए, आप इसमें सोचना नहीं है आपको, ठीक है ना। अगर आपको थोड़ा भी ऐसा लगता है नहीं मैं तो पीएससी वाले से कंपटीशन करूंगा, नहीं मैं आईएएस वाले से कंपटीशन करूंगा, तो बच्चों निष्फिक्र होकर बिना सोचे आप आईएएस वाले से कंपटीशन कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ऐसे बहुत से आपको उदाहरण दे दूंगा जो कभी जिनके पास पढ़ने के लिए पैसे भी नहीं होते थे, पढ़ने के लिए इज नॉट अलाउड, उनके पास पैसे भी नहीं थे, उनके पास मार्कल भी नहीं थी बच्चों, लेकिन क्या बात कर लेते हैं बच्चों अपन बात कर लेते हैं जब पढ़ाई के लिए पैसे भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन आज वो बंदे आईएएस बने ले हैं, आईएएस बनते हैं, आज वो आईपीएस बनते हैं।
क्यों बनते हैं बच्चों? क्योंकि उनका जो आत्मविश्वास है बच्चों, आत्मविश्वास है वो कभी डगमगाया नहीं, ठीक है ना। और बच्चों सबसे पहली बात यह है, आप अपने माता पिता के प्रति समर्पित रहिए, क्योंकि आपका विश्वास ही माता पिता का विश्वास है, और माता पिता का विश्वास आपको बच्चों कभी नहीं तोड़ना है। माता पिता इज द गॉड ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना बच्चों। आपके लिए आपका वर्ल्ड कौन है बच्चों? वर्ल्ड कौन है? माता पिता। माता पिता इज अ गुड सजेशन ऑफ अवर लाइफ। तो आपको अपना सजेशन माता पिता से लेना है। अगर कोई भी सजेशन आपको मिलता है तो आप भी माता पिता को दे सकते हैं बच्चों, क्योंकि माता पिता का विश्वास चूंकि आपको कभी नहीं तोड़ना है। और एक बच्चों आपको उस बंदे का कभी विश्वास नहीं तोड़ना है, आपका दोस्त हो, ठीक है ना, आपका रिलेशन हो कोई, आपका दोस्त अगर आपको गुड सजेशन देता है बच्चों और आपके लिए कठिनाई में आपका साथ दिया हो, प्लस पॉइंट क्या है? आपको परेशानी में उसने साथ दिया आपका, ठीक है ना। आपका बुरे वक्त में उसने साथ दिया, किसने दिया? आपके दोस्त ने साथ दिया, रिलेशनशिप ने साथ दिया। तो बच्चों उसका साथ भी आपको कभी नहीं छोड़ना है। क्यों नहीं छोड़ना? क्योंकि बुरे वक्त में आपका साथ दिया ना उसने, तो अगर आप उसका साथ नहीं छोड़ेंगे तो कौन ऊपर वाला देखता है बच्चों? ऊपर वाला आपके माता पिता का गर्व से दिल सीना चौड़ा हो जाता है। क्यों हो जाता है? कि मेरा बच्चा भी एक नेक इंसान बनेगा, मेरे बच्चे ने भी वो किया जो उसे किसी ने उसका साथ दिया था, तो मेरे बच्चे ने भी उसका साथ नहीं तोड़ा बच्चों। तो मैं आपको मोटी मोटी बात और बता दूं आपको कि हमेशा जिंदगी में बच्चों एक बात सोच के रखना आपको कि मैं कभी हार नहीं मानूंगा। तो नहीं मानना हार, मैंने कब बोला हार मान? तो तू कभी हार नहीं मानेगा तो मत मान हार। लेकिन एक बात और बता दूं आपको दूसरों से कंपटीशन करना है, करिए। दूसरों से कंपटीशन वहां तक करना है बच्चों जहां तक आपसे हो सके। अगर आप, मैंने बोला आप पटवारी की तैयारी करते हो, मास्टरी की तैयारी करते हो और आपने आईएएस की सोच लिया, बंदे आईएएस की आपने सोच लिया, लेकिन आईएएस के लिए सच बताऊं बच्चों, आईएएस के लिए वास्तविक थोड़ा दिमाग की भी जरूरत होती है। आप बोलते हैं बच्चों पढ़ने से आईएएस बन जाते हैं, हाँ रियलिटी पढ़ने से आईएएस बन जाते हैं, लेकिन थोड़ा दिमाग का स्ट्रक्चर है ना, वो भी उसका हाई लेवल का होना चाहिए, ठीक है। अब वो जो जिसका हाई लेवल का दिमाग होता है वो थोड़ा कम पढ़ के बन जाता है, लेकिन अगर आपको लगता है मुझे आईएएस बनना है तो आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा। अगर वो बंदे 6 घंटे में आईएएस बन जाता है तो आपको 10 घंटे पढ़ाई करना पड़ेगा, तभी आप आईएएस में सिलेक्ट हो पाओगे, है ना। तो बच्चों अब आगे आपको क्या करना है, क्योंकि अभी कोरोना का समय चल रहा है। क्या चल रहा है? कोरोना का समय। तो कोरोना के बीच मेरा स्पीच का देने का मतलब ये था कि हमेशा जिंदगी में वो पल कभी मत आने देना बच्चों जिससे कि आपके माता पिता और दोस्तों को निराश होना पड़े। आप पर जो विश्वास था उनका, आप उनके लिए गर्व होते थे, आप अपने माता पिता के लिए गर्व होते हैं बच्चों, इसलिए अपने माता पिता का विश्वास कभी मत टूटने देना। क्योंकि बच्चों देखिए, जब आप किसी अच्छे पद पर चलते हो ना तो आपके बीच में कई परेशानियां आती हैं। कोई आपका परिवार का भी आपको सजेशन सही नहीं देगा, कोई आपका मित्र भी आपको सही सजेशन नहीं देगा। और आगे अगर आप थोड़ी सी सीढ़ी से, अगर ये मैंने एक सीढ़ी लगा दी है ना, ये एक सीढ़ी लगा दी बच्चों, मार्कल की प्रॉब्लम है, एक मैंने एक सीढ़ी लगा दी, अगर आप इस सीढ़ी से थोड़ा इस सीढ़ी पर गए ना, और अगर इस पर थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, कितनी थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, तो अभी जो आपको बढ़ने की ना सोच रहे हो तो वो अभी आपसे बोल देंगे ये कहाँ पे जा रहा है बेटी, अभी तो तुझे इतनी परेशानी हो रही, क्यों इतने ऊपर उड़ रहा है तू तो यहीं पे रहे, तू यहीं लायक है। लेकिन बंदे तुम ये नहीं सोचते मैं इस सीढ़ी से इस सीढ़ी पर चढ़ गया तो मेरे पास कुछ तो है ना, है ना। मैं 2 से 10 अंक लाया तो मेरे पास कुछ तो है ना। अगर 10 अंक में अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई तो उसमें क्या हो गई तो हो गई, लेकिन मैं 2 से 10 पर पहुंचा और मेरा सिलेक्शन है 100 पर, कितना है 100 पर, तो मैं 10 से 100 क्यों नहीं पूछ सकता। तो मोटी मोटी बात है, अपन को कभी जिंदगी में हार नहीं मानना है बच्चों, ठीक है, हार नहीं मानना है और हमेशा जीतने की सोचना है। और जीतने की सोचना कहाँ से? अपने माइंड से जीतने की सोचना है। इसी के साथ बच्चों मैं आज की स्पीच आपको समाप्त करता हूँ। आप स्टे होम, स्टे सेफ, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और माता पिता की आज्ञा का पालन करिए। तो गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।